ये कहानी शुरू होती है सन 2015 से। दो दीवानों के प्यार की ये कहानी उन्हें किस मोड़ पर ले आएगी ये कोई नहीं जानता था। सौरभ एक जवान, खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़का था जो नेवी में काम करता था और मेरठ का रहने वाला था। माँ बाप का लाडला सौरभ सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस किए जा रहा था। उसे न किसी चीज़ की फिक्र थी और न किसी चीज़ का गम। फिक्र थी तो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए कुछ कर गुजरने की, क्योंकि जॉब से पहले उसने बहुत गरीबी के दिन देखे थे। अपने पापा को मजदूरी करते देखा था। वो अपने माँ बाप के सारे दुखों को दूर करना चाहता था। एक शाम जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था तो अचानक उसे एक मैसेज आता है। वो मैसेज कोई आम मैसेज नहीं था, बल्कि किसी लड़की का था। लड़की ने मैसेज में केवल इतना लिखा था कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से ही मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। सौरभ ये मैसेज पढ़कर चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। ये सौरभ के लिए पहली बार था जब किसी लड़की ने उसे ऐसे प्रपोज किया हो। कांपते हाथों से सौरभ ने मैसेज में लिखा, क्या मैं आपको जानता हूँ? लड़की ने कहा, नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम्हें जानती हूँ। बस वो दिन था, दोनों की बातें होने लगी और दोनों के बीच प्यार हो गया। सौरभ इस मुस्कान के पीछे इतना पागल हो गया कि उसने अपने माँ बाप की भी फिक्र करना छोड़ दिया। अब दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। चूँकि सौरभ के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, फिर सौरभ और मुस्कान ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी कर ली। बस मौत का खेल यहीं से शुरू होता है। सन 2019 आज ही के दिन सौरभ और मुस्कान के प्यार की निशानी के रूप में बेटी आई। अब सौरभ की जिम्मेदारी और बढ़ गई। सौरभ पहले से ही अपनी ड्यूटी के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहता था, तो सिर्फ वो 15 या 20 दिन के लिए ही आता था। मुस्कान किराए के मकान में अपने बेटी के साथ अकेली रहती थी। लड़की बड़ी हुई तो उसका स्कूल भी शुरू हो गया। बेटी को स्कूल छोड़ना और लाना मुस्कान ही क्या करती थी। मुस्कान की ज़िंदगी में अकेलेपन ने घर कर लिया। वो बहुत उदास रहने लगी। कभी कभी तो उसे पछतावा होता कि शायद ये शादी करके मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। फिर आया सन 2021। उस दिन जब मुस्कान अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई तो उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। साहिल शुक्ला शायद पहले से ही मुस्कान पर नज़र गड़ाए था। वो वहीं रहता था, उसी के घर के आसपास। उस दिन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई और साहिल ने बताया, मैं तुम्हारे ही घर के पास रहता हूँ। फिर क्या था, साहिल शुक्ला और मुस्कान के बीच बातचीत का सिलसिला जारी हो गया। दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करने लगे। मुस्कान का भी अकेलापन दूर हो गया। उसे भी साहिल शुक्ला में दिलचस्पी बढ़ गई। पहले दोस्ती और फिर न जाने कब दोनों के बीच प्यार हो गया। अब साहिल शुक्ला मुस्कान के घर भी आने जाने लगा। जब मुस्कान की बेटी स्कूल में रहती तो वो दोनों घर में होते। साहिल पूरा दिन मुस्कान के ही घर में उसके साथ रहता था। मकान मालिक ने भी कई बार साहिल शुक्ला को मुस्कान के घर आते जाते देखा था, बल्कि एक बार तो मकान मालिक ने दोनों को शराब पीते हुए भी देखा था और इस बात पर मकान मालिक उनके ऊपर चिल्लाया था, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आता है कोरोना काल। सौरभ अपने घर आ चुका था, क्योंकि सारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, तो सौरभ भी अपने घर आ चुका था। घर आते ही मकान मालिक ने चुपके से सौरभ से बात की और उसे बताया कि कैसे तुम्हारी बीवी से मिलने कोई लड़का हर रोज़ यहाँ आता है। ये सुनकर सौरभ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने चोरी से मुस्कान का फ़ोन उठाया और उसकी चैट पढ़ने लगा। अब सौरभ को सब कुछ साफ पता चल चुका था कि मुस्कान अब उसकी नहीं रही। उसने सामने से मुस्कान से इस बारे में बात की कि ठीक है, अगर तुम्हें साहिल के साथ ही रहना है तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। मगर मुस्कान बस खामोश बैठी थी। इन्हीं बातों को लेकर घर में रोज़ लड़ाई झगड़े रहने लगे। सौरभ अब टूट चुका था। वो मुस्कान को छोड़ने का मन बना चुका था। इधर मुस्कान के दिल में भी अब सौरभ के लिए कुछ नहीं बचा था। सन 2022 सौरभ फिर से अपनी ड्यूटी के लिए लंदन के लिए रवाना हुआ, मगर अब की बार वो 2 साल के लिए जा रहा था और आते ही मुस्कान को तलाक देगा, यही सोचकर वो चला गया। अब इधर साहिल और मुस्कान के बीच प्यार और गहरा होता गया। साहिल के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत माइंड आउट लड़का था, यानी एक सन की लड़का जो अपनी मरी हुई माँ से बातें किया करता था। वो अपने ही फ़ोन से मैसेज टाइप करता
और दूसरे फ़ोन से अपनी माँ की तरफ से जवाब में मैसेज टाइप करता। ये सब हरकतें एक दिन मुस्कान को पता चल गई। मुस्कान का प्लान तो बहुत लंबा था। उसने एक नया फ़ोन लिया और एक फर्जी अकाउंट बनाकर साहिल से उसकी माँ बनकर बातें करने लगी कि बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी में मुस्कान बहुत अहमियत रखती है, उसे अपना बना कर रखना, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, हमेशा तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रहेगी। साहिल को तो पूरा यकीन हो गया था कि उसकी माँ भी यही चाहती है कि मैं मुस्कान से ही शादी करूं। अब साहिल मुस्कान के लिए बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो हर हाल में मुस्कान को पाना चाहता था। 2 साल बाद सौरभ लंदन से लौटा। यहाँ उसकी मौत का पूरा इंतज़ाम हो चुका था। साहिल और मुस्कान ने क्राइम स्टोरी देख कर एक प्लान तैयार कर लिया था कि कैसे सौरभ को मारा जाएगा, जिससे कोई हमें कभी पकड़ नहीं सकता। आज मुस्कान का जन्मदिन है। घर में सौरभ ने पार्टी रखी है और प्यार से सौरभ के लिए ड्रिंक ला कर रखी है, ताकि प्लान के मुताबिक सौरभ को ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई जाएंगी और फिर उसको आराम से मारा जा सकता है। मगर उस दिन सौरभ ड्रिंक नहीं करता। मुस्कान का सारा प्लान चौपट हो जाता है। अगले दिन मुस्कान ने सौरभ के लिए कोफ्ते बनाए जो उसे बहुत ही पसंद थे। सौरभ खाना खाकर सो जाता है। तभी साहिल घर में आता है और प्लान के मुताबिक सौरभ के सीने में खंजर से वार किया जाता है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार। सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अब साहिल का सनकी दिमाग काम करता है कि इन टुकड़ों को एक ड्रम में रखकर ऊपर से सीमेंट डाल दिया जाए, जिससे किसी को पता ही नहीं चलेगा और आसपास बदबू भी नहीं आएगी। इस कांड को करने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला के लिए निकलते हैं। सौरभ के घर वाले, जिन्होंने कई साल से सौरभ का चेहरा तक नहीं देखा था, अचानक उसके घर आते हैं क्योंकि होली का टाइम आ रहा था और इस बार वो अपने बेटे के साथ होली मनाना चाहते थे। मगर घर पर ताला लगा था। उन्होंने सौरभ के फ़ोन पर कॉल लगाई, मगर फ़ोन बार बार काट दिया जाता था क्योंकि फ़ोन तो मुस्कान के पास था, जो अब शिमला के किसी होटल में साहिल के साथ थी। सौरभ के माँ बाप को शक होता है और वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और घर का ताला तोड़कर चेकिंग करने लगती है। पुलिस ने आखिरकार पता लगा ही लिया कि सौरभ का कत्ल हो चुका है। इन सब के बीच सभी उस छोटी सी लड़की को भूल गए थे जिसने शायद ये सब कुछ होते हुए देखा था। नन्ही सी लड़की ने पुलिस को हाथ के इशारे से बताया कि पापा ड्रम के अंदर हैं, मम्मी ने उन्हें मार दिया है। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को शिमला से पकड़ लिया था। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने साहिल से कत्ल करने की वजह पूछी। साहिल ने बताया कि वो मुस्कान को पूरी ज़िंदगी अपना बनाकर रखना चाहता था। सौरभ उसे बहुत परेशान करता था। मगर पुलिस ने कहा, क्या मुस्कान ने भी तुमसे शादी का वादा किया था? सामने बैठी मुस्कान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो साहिल शुक्ला से शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो हमेशा आज़ाद रहना था और साहिल का इस्तेमाल करना था। ये सच जानकर साहिल का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो बस यही सोच रहा था कि शायद अगला नंबर अब मेरा था। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।